किसी भी इंसान को अपनी बात को कहने का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम हमारे पार्टनर की बात को सुनते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते और उससे दूरियां आ जाती है। समझते हैं इस बात को बहुत ही गहराई से कि कैसे ये आपके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बात करना और बात को सुनना, पर अक्सर हमारा ईगो इसके आड़े आ जाता है। मान लीजिए कि किसी की वाइफ ने कुछ बोला, तो पहला हमारा जो वर्ड होता है वह होता है मुझे पता है तुम क्या बोलोगी, तुम हमेशा गलत होगी। यहाँ बात समझिए, प्रश्न गलत या सही का नहीं है, बट जब आप किसी की बात को बीच में रोक देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान डिसकनेक्टेड फील करता है, डिसरेस्पेक्ट फील करता है। उसे लगता है उसे सुना नहीं जा रहा। अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए कि हमारा पार्टनर कोई गलत बात बोल रहा है, मान लीजिए कि उस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्या उसकी बात को सुनकर एक्सेप्ट कर लिया जाए? तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसे सुने तो सही। अक्सर मैन लॉजिकल वे में सुनते हैं और समझते हैं, वो एक्शंस भी लॉजिक के हिसाब से लेते हैं, पर वुमेन्स इमोशनल होती है। जब वुमन कोई बात बोलती है तो एक्चुअली वो सॉल्यूशन नहीं मांग रही है, वो सिर्फ अपनी बात को कहना चाहती है और वह ये चाहती है कि उसका पार्टनर उसकी बात को पूरी तरीके से सुने। ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बात सुन रहे हैं अपने पार्टनर की, पर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और ये भी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बात पूरी सुन तो ली, फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो सुनने का मतलब समझिए। सबसे पहले सुनने का मतलब है कि सामने वाले को ये फील हो कि आपने उसकी बात को अच्छी तरीके से सुना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप उसके साथ तर्क मत कीजिए, पर पहले उसे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए और उसे ये एहसास कराइए कि आप उसकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं, आप उसके विचारों की कद्र करते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में यह भी बोलते रहिए, मैं समझ पा रहा हूँ तुम कितना दुख में हो, मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। इस तरीके के वाक्य उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कनेक्शन बनाएंगे कि मुझे सुना जा रहा है, मेरी बात की वैल्यू की जा रही है, और इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। जब सामने वाले पार्टनर की बात पूरी कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप शांति से यह बात भी बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी और मैं समझ भी पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, या हम इस बारे में और डिटेल में सोच कर निर्णय लेंगे। इस तरीके से सामने वाले को ये फील कराएंगे कि आपने उनकी पूरी बात सुनी है और जो भी निर्णय आप दोनों मिलकर लेंगे, आप दोनों के सुखद भविष्य के लिए होगा। यहाँ एक और चीज समझिए कि जब आप किसी की बात को सुनते हैं और जब कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत कनेक्शन फील करता है, तो वह अपनी बात बोलता भी खुलकर है। जब वह खुलकर अपनी बात बोलता है तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होगा तो डोपामिन जो है वो एक हैप्पी हार्मोन है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हैप्पी फील करता है। अब सोचिए, अगर आपके घर में एक पर्सन है जो हैप्पी फील कर रहा है, तो क्या उसकी खुशी के लिए हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए? जब आप किसी की बात को अच्छे से सुनते हैं तो वह आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। उसे लगता है कि आप उसकी कद्र करते हैं, आप उसकी बात समझते हैं, और जब उसे यह फील आता है जिसकी वजह से वो इंसान खुश फील करता है। अब समझिए कि जब एक इंसान खुश है तो क्या वो आपको खुशी नहीं देगा? मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंदर वो स्किल लाइए कि आप किसी इंसान को बिना टोके सामने वाले की बात को सुने। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, आपके घर का माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप देखेंगे सामने वाला जो इंसान है, जो आपको हर बात पे टोका करता था, उसे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं थी, वह इस तरीके से आपसे दूर दूर रहा करता था, वह आपके पास आएगा। जब आप किसी इंसान के इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो वह इंसान साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका गुलाम हो जाता है, और आपको यही करना है। यह एक डार्क साइकोलॉजी भी है, लेकिन हम इसे अच्छे वे में यूज कर रहे हैं अपना रिश्ता सुधारने में। आप अपने पार्टनर के बात को जरूर सुने, उसके साथ एक डीप कनेक्शन बनाएं और उसे फील कराएं कि आप उसकी कदर करते हैं। लॉजिकली वह करेक्ट बात कर रहा है या नहीं, उसे उस टाइम जज ना करें। 2-3 बार उनकी आंखों में देखें और उन्हें ये फेथ दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं।